नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जबरदस्त सुप्रीम फटकार लगाई गई है और ये फटकार लगी है बुलडोजर एक्शन के खिलाफ, बुलडोजर न्याय के खिलाफ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस वक्त हमारे देश में एक नया कल्चर स्थापित हुआ है जिसे बुलडोजर न्याय कहा जाता है, बुलडोजर एक्शन कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ शिकायत करे या उसके खिलाफ कोई किसी तरीके की कोई कंप्लेन आती है तो बिना कुछ भी सोचे समझे उसके घर पर, उसकी दुकान पर, उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दिया जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर के और जबरदस्त फटकार इन लोगों को लगाई है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। इसको लेकर काफी सख्त रवैया अपनाया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कुछ कहा है चलिए आपको बताते हैं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सोमवार को शीर्ष न्यायालय, सोमवार यानी कि आज, शीर्ष न्यायालय ने साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी साबित हो जाए तो भी उसकी कोई भी इमारत नहीं ढाई जा सकती। शीर्ष न्यायालय में बुलडोजर न्याय के खिलाफ याचिका दाखिल हुई थी जिसमें कहा गया था कि बदले की कार्रवाई के तहत घर बगैर नोटिस के गिराए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन और राजस्थान के राशिद खान की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। इस पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच सुनवाई कर रही थी। सूत्रों के हिसाब से और मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से अदालत ने कहा कोई आरोपी है सिर्फ इसलिए एक घर को कैसे गिराया जा सकता है, अगर वह दोषी है तो भी इसे नहीं गिराया जा सकता। अदालत इस मामले में अगले सोमवार को आगे की सुनवाई करेगी। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि वे सड़कों या अन्य सार्वजनिक जगहों पर अवैध निर्माणों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन संपत्ति को गिराए जाने की प्रक्रिया कानून के हिसाब से होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि किसी भी संपत्ति को सिर्फ इसलिए नहीं ढहाया जा सकता क्योंकि वह किसी आपराधिक केस में शामिल है या दोषी से वो संपत्ति जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा ऐसा तभी होता है जब ढांचा गैर कानूनी हो। तो इस तरीके से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी जबरदस्त फटकार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को लगाई है जो बुलडोजर एक्शन के पक्षधर हैं। उनको लगता है कि न्याय सिर्फ बुलडोजर के जरिए ही मिल सकता है और खास तौर पर मुस्लिम जितने भी लोग अपराध में अगर संलिप्त पाए जाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बेसिकली बुलडोजर एक्शन कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। आपने देखा था कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से एक व्यक्ति की पूरी इमारत, बिल्डिंग, घर पूरा उसका गिरा दिया गया, उस पर बुलडोजर चला दिया गया। जहां पर बुलडोजर चलाने की जरूरत होती है, जहां पर बुलडोजर चलाया जाना भी चाहिए, वहां पर ये परहेज करते हैं, अपने लोगों को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं, के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। भले ही वो चाहे कितनी भी बकवास कर ले, चाहे कुछ भी सोशल मीडिया पर लिख ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन एक्शन सिर्फ कुछ ही लोगों के खिलाफ होता है और वो भी इस तरीके से बुलडोजर चला करके कि पूरी की पूरी इमारत को ही ढहा दिया जाए। इसी पर ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और इस पर एक कहना चाहिए कि एक फैसला कह सकते हैं इसको, वो सुनाया है, अपना तर्क उन्होंने दिया है कि अगर दोषी भी है, पहली बात तो किसी के भी घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। 1% के लिए वो दोषी भी है तो भी किसी का घर आप नहीं तोड़ सकते, घर को गिराया नहीं जा सकता। ये कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं होगा। तो ये पूरी एक कार्रवाई के तहत, सुनवाई के तहत ये सारी प्रक्रिया हुई है। अब आगे की जो कार्रवाई है वो उसके लिए आगे की डेट दे दी गई है। 17 सितंबर को इसमें कार्रवाई आगे होगी, सुनवाई होगी। उसमें क्या कुछ होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।